ये आकाशवाणी है। सुर्खियों में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज सुनिए ब्रिज की होली में रंग, मनाए कोविड सावधानियों के संग। सबसे पहले आप सभी को होली के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसी भाव का अनुसरण करते हुए कोरोना महामारी के संकट काल में हम आपका हित चाहते हैं। हम आपको स्वस्थ, सानंद, निर्भय और प्रसन्न देखना चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए कृपया चेहरे पर मास्क पहनिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साफ करते रहिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अधिकतर सरकारों ने सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने और अन्य त्योहार मनाने पर पाबंदी लगाई है। इन निर्देशों का पालन कीजिए। हम जानते हैं सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी लगी है, लेकिन मन को होली के रंगों से सराबोर करने पर कोई रोक नहीं है। आशा है आपने ब्रज का ये होली गीत तो सुना ही होगा। संभव है आप होली के अवसर पर कभी ब्रज भी गए होंगे, लेकिन यदि आपको ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, हम आपको ब्रज की होली से परिचय कराए देते हैं। हमारे साथ हैं ब्रज की रसिया और ब्रजवासियों के मन बसिया पद्मश्री मोहन स्वरूप भाटिया जी। भाटिया साहब, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं उस भूमि से यहाँ आया हूँ जो राधा और कृष्ण की जन्मभूमि रही है, लीला भूमि रही है। राधा और कृष्ण दोनों ही रस साम्राज्ञी के रूप में ब्रज में विराजमान हैं। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है और ब्रज की संस्कृति तो इससे भी दूर दूर है। कहीं भी जाइए आपको ब्रज मिलेगा। ब्रज की संस्कृति ये वो रूप है जो सारे देश में मान्यता है, जिसकी सबसे समृद्ध संस्कृति है ब्रज की। आप उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में चले जाइए, पश्चिम भारत में चले जाइए, इन सभी स्थानों पर रासलीला की मंडलियां जाती हैं और ब्रज भाषा में उनकी लीलाएं होती हैं, लोग समझते हैं। यहाँ पर ब्रज में आते हैं तो वहाँ के भी निवासी उसमें रस रंग में डूब जाते हैं, क्योंकि ब्रज भाषा सबसे माधुर्यमयी भाषा है। फाल्गुन माह में पड़ने वाला होली का त्योहार जन सामान्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये आमोद प्रमोद, राग रंग और हास परिहास का अनोखा उपहार लेकर आता है। रतिया को नार बनावरी, रतिया को नार बनावरी, रतिया को। इस त्योहार पर हर वर्ग के लोगों में जो उत्साह और उल्लास दिखाई देता है, वह अन्य किसी त्योहार में दिखाई नहीं देता। गांव में लोगों को ये पता नहीं होता था कि अब ये कौन सा महीना चल रहा है, जेठ है कि बैसाख है। लेकिन फागुन का जब महीना आता था तो पंडित जी से पूछने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि ये कौन सा महीना है। क्यों, आप प्रश्न करेंगे, फागुन में ही ऐसा क्यों है? वो इसलिए कि हंस गई धन फागुन जान्यो। अगर स्त्रियां हंसने लगें तो समझ लीजिए कि फागुन का महीना आ गया है। और उस समय क्या स्थिति होती थी कि गांव की जो स्त्रियां हैं, आप हंसे और कछु नैन हंसे और नैनन बीच हंसे कजरा। जब स्त्रियां इस रूप में दिखने लगे तो समझ लीजिए कि फागुन का महीना आ गया है। फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। फाल्गुन माह में पड़ने वाला होली का त्योहार जन सामान्य का सबसे बड़ा त्योहार है। ये आमोद प्रमोद, राग रंग और हास परिहास का अनोखा उपहार लेकर आता है। होली में लाल गुलाल, हाँ गुलाल,
है मोकू नंद लाला, होली में लाल गुलाल, गुलाल कर गयो है मोकू नंद लाला। फागुन के महीने में नर नारियों में तो नए रक्त का संचार होता ही है, पेड़ पौधों पुष्पलताओं में भी नया रंग आ जाता है। उनमें नई नई कोंपलें फूटने लगती हैं और रंग बिरंगे फूल सभी का मन लुभाने लगते हैं। इसे वसंतोत्सव या मदनोत्सव भी कहा जाता है। ब्रज के मंदिरों में बसंत पंचमी से होली का प्रारंभ हो जाता है। श्रृंगार में ठाकुर जी के गुलाल लगना प्रारंभ हो जाता है और फिर रंग भरनी एकादशी से रंग भी चलने लगता है। उसके बाद होली के बाद तक होली होती रहती है। भक्तों की दृष्टि में राधा कृष्ण के जब वो दर्शन करते हैं तो वो उनका श्रृंगार जो है वो गुलाल से लगा हुआ मिलता है, तो उनको ये अनुभूति होती है कि हमारे आराध्य राधा और कृष्ण होली खेल रहे हैं और उनके भक्तजन हम भी होली खेलें। और भक्तजनों को तो ये लगता है कि राधा कृष्ण हमारे सम्मुख हैं और हम भक्तजन उनके साथ होली खेल रहे हैं। होली आनंद का महोत्सव है। किसान इस समय लहलहाती फसल को देख आनंद मनाते हैं। सामाजिक जन इसे समाज में ऊंच नीच का भेद मिटाने का त्योहार मानते हैं, तो भक्त लोग इसे बुराई को भस्म कर सत्य के विजय पर्व के रूप में मनाते हैं। फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक की अवधि को होलिकाष्टक कहा जाता है। होली त्योहार की पृष्ठभूमि में एक कथा प्रचलित है कि भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए भगवान ने उसकी बहन होलिका को जला दिया था। ब्रज की होली की बात आते ही लठमार होली का जिक्र आता है। ब्रज में ही होली नहीं, होली तो पूरे देश में होती है, लेकिन जगत में होली और ब्रज में होरा, क्योंकि यहाँ केवल रंग गुलाल की होली नहीं है, यहाँ छड़ियों की गोली है। आप कल्पना कीजिए, लाठी तो विवाद और संघर्ष का प्रतीक है, लेकिन यहाँ प्रेम का प्रतीक। तो छड़ी की होली, लाठियों की होली, कोड़ों की होली। दाऊ जी का जो रंगा होता है उसमें महिलाएं पुरुष होरियारों के कपड़े फाड़ती हैं और उनका कोड़ा बनाती हैं और फिर रंग के जो हौज हैं उनमें डुबो के और दे दनादन और फिर होरियार कहते हैं कि हम जीत गए, वो कहती हैं हम हारे रे रसिया घर चले और जीत चली हैं ब्रजनार। ऐसे ही वो उनको कहते हैं कि महिलाएं हार गई और हम जीत चले हैं। तो रंग और गुलाल की वर्षा होती रहती है। दाऊ जी के हुरंगे में ऐसा लगता है कि अबीर गुलाल के बादल है। बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर, आज खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर। 40 दिन तक ब्रज में रंग गुलाल का जो ऊधम उत्पात मचा होता है, दुल्हंडी को वह अपने चरम पर पहुंच जाता है। द्वितीया को बलदेव जी के दाऊजी मंदिर में दोपहर को मंदिर के पुजारियों का समाज जुटता है। एक और महिलाएं हाथ में रंग की डोलची और दूसरे हाथ में कपड़ों से बने कोड़े लेकर तैयार रहती हैं, तो दूसरी तरफ पुरुष पिचकारी लिए होते हैं। रसिया गीत चलते हैं, महिलाएं रंग फेंकती हैं और पुरुषों को कोड़ों से मारती हैं, तो दूसरी तरफ पुरुष महिलाओं पर पिचकारी से रंग फेंकते हैं। कोई गावत कोई मृदंग कोई नाचत कति मोरी, चपल ढीठ चपला सी चमके, चपल ढीठ चपला सी चमके, भिजकत बदन मरोरी रे गुइया, आज खेर होरी कन्हैया करे चलो गुइया, आज खेर होरी। मेरी जो बात है मेरी अपनी नहीं है, वो सब राधा जी की और कृष्ण जी की परंपराओं की है और इसीलिए मेरी ओर से उनके चरणों में जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम ब्रिज की होली में रंग मनाए कोविड सावधानियों के संग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।